हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आपकी ट्रेडिंग बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैंने आपको कल सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया था, मार्केट सेम टू सेम वैसा ही किया, वहीं पर सपोर्ट भी लिया, ठीक है। बट गाइस, मार्केट में आज कुछ खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला। मार्केट में थोड़ा सा 1 2 3 कैंडल में मोमेंटम मुझे देखने को मिला, ठीक है। 15 15 मिनट के 3 कैंडल में मोमेंटम देखने को मिला। इसके बाद पूरा का पूरा मार्केट साइडवेज था, जो कि 9:15 से लेकर के 10 बजे तक जो मोमेंटम मिला, ठीक है। इसके बाद पूरा 10 बजे से लेकर के पूरा 3:30 बजे तक मार्केट में पूरा का पूरा मार्केट साइडवेज हो गया। ये रेंज आपको मैं दिखाता हूँ, ये वाली रेंज है, ठीक है। साइडवेज की पूरी रेंज है। मार्केट में कुछ खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला, ठीक है। आइए देखते हैं कि मंडे के दिन में मार्केट में कैसा मोमेंटम हो सकता है। ये है गाइस निफ्टी 50 का चार्ट, और निफ्टी 50 में हम लोग देख रहे हैं मंथली चार्ट, ठीक है। मंथली चार्ट में वही हमारा पुराना फिर से सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहने वाला है। इंपॉर्टेंट हमारा सपोर्ट रहने वाला है 22,037 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा रहने वाला है 26,091 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। सपोर्ट टूटेगा, मार्केट में भारी गिरावट, रेजिस्टेंस टूटा, मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी, ठीक है। ये आते हैं हम लोग वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे जो हमारा इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट एरिया है उसको मैं थोड़ा सा हाईलाइटिंग कर देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर समझ में आए, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको क्लियर नहीं समझ में आएगा तब तक आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता समझ में नहीं आएगा। देखो यहाँ पर जो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट एरिया है वो है 24,407 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, ठीक है। रेजिस्टेंस हमारे लिए क्या था 25,249। बट जो नीचे वाला जो सपोर्ट है मार्केट जो ऊपर का ये वाला जो रेजिस्टेंस था, मार्केट अब इसको सपोर्ट बना लिया है। क्यों? क्योंकि कैंडल अब इसके ऊपर निकल गई है, तो ये हमारा क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। तो नीचे वाले सपोर्ट का अब कोई हमसे काम नहीं है, ठीक है। कोई लेना देना नहीं है इससे, जिसका कोई लेना देना नहीं है उसको हटा देना चाहिए, ठीक है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट रहेगा वो है 25,249 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, और रेजिस्टेंस हमारे लिए क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हमारे लिए ये वाला लेवल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 25,633 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट 25,633 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, और सपोर्ट आपके लिए 25,249 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, ठीक है। अब हम लोग इसी के बेस पे काम करेंगे, ठीक है, मार्केट में। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर जो मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन बताया था, मार्केट जब तक इस ट्रेंड लाइन के पास नहीं पहुँचेगा, अभी मार्केट में गिरावट क्यों आई है, ठीक है। इसके पीछे का आपको साइकोलॉजी में समझाता हूँ। मार्केट पिछली बार यहाँ पर आप लोग इस वाली एरिया पर नोटिस करो, यहाँ पर जब से ये मार्केट इस वाली एरिया पर आया, ठीक है। मार्केट जैसे मैंने जो ब्लैक कलर का जो बॉक्स बनाया है, मार्केट यहाँ पर जैसे ही आया, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकला, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम यहाँ से जितने भी खरीदने वाले थे ना, यहाँ पर हमने प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं, ठीक है। प्रॉफिट बुक करने के बाद प्राइस वहाँ से नीचे की तरफ गिर गया। जैसे प्राइस जब यहाँ से नीचे गिरा है तब कहाँ तक गिरेगा, इस वाली ट्रेंड लाइन के पास गिरेगा, ठीक है। अगर आपको ट्रेंड लाइन समझ में नहीं आता तो ट्रेंड लाइन की मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ जा करके ट्रेंड लाइन को समझ सकते हो कि ट्रेंड लाइन कैसे होता है और कैसे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट, यहाँ पर जो कैंडल अब ट्रेंड लाइन के पास आएगा, ट्रेंड लाइन के पास आने के बाद फिर से एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो मार्केट अभी यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास पहुँचा नहीं है, हो सकता है कि मंडे के दिन ट्रेंड लाइन के पास पहुँचे, एक अच्छा खासा मोमेंटम दे, ठीक है। अब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि मार्केट जब ट्रेंड लाइन के पास आएगा ना, तो ट्रेंड लाइन के पास आने के बाद एक जो अच्छी खासी तेजी, जो एक मोमेंटम जो देखने को मिलेगा, तो मोमेंटम तो कहीं ना कहीं जाकर तो वो फंसेगा ना मार्केट। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस रहेगा वो है 25,633 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। मार्केट यहीं पर जाकर फंसेगा, ठीक है। अब आते हैं वो आवरली चार्ट पे। यहाँ पर देखो आवरली चार्ट पे, यहाँ पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट रहने वाला है वो उसको मैं थोड़ा सा क्लियरली यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो रहेगा ये वाला लेवल रहेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट रहेगा वो ये लेवल रहेगा, ठीक है। मार्केट में जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट जैसे ये लेवल क्रॉस करेगा, मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी, मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला। जैसा मैंने बताया था मार्केट सेम टू सेम वैसा ही किया, ठीक है। अब मार्केट क्या कर सकता है मंडे के दिन, की मार्केट हो सकता है कि इसी रेंज के बीच में घूमे, ठीक है। घूमते घूमते ट्रेंड लाइन के पास है, या तो हो सकता है कि डायरेक्ट यहाँ से इसको ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है। नीचे आएगा, ट्रेंड लाइन के पास एक बुलिश कैंडल बनेगी, फिर से मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये वाली जो हमारी इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट आने वाली है वो है 25,297। इसको आप लोग नोट करके रखना, क्योंकि ठीक है, क्योंकि आपको ये ट्रेडिंग में काम आएगा मंडे के दिन। इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो है 25,357 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। सपोर्ट टूटेगा, मार्केट ट्रेंड लाइन के पास आएगा, रेजिस्टेंस टूटेगा, मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है।
क्योंकि मार्केट में तो बहुत कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई कंफर्म नहीं कि क्या होगा। बस आपको इतना नोटिस करना है कि सपोर्ट टूटेगा, मार्केट ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट लेगा, फिर अगर ये रजिस्टेंस टूटा 25,357 का लेवल टूटा तो मार्केट सीधे ऊपर निकलेगा, ठीक है, 25,433 के पास। अब आते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पे। गाइस ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी का चार्ट में भी जैसा मैंने बताया था मार्केट सेम टू सेम वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट पे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। देखो जो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट आने वाला है वो है 53,365 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, ठीक है। अगर आपको ये लाइन समझ में नहीं आती तो मैं इस लाइन को थोड़ा सा वो कर देता हूँ, डार्क कर देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर व्यू नजर आए। देखो अब थोड़ा सा समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला वो है 53,365 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। वहीं पर आपका इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस होने वाला है 57,527 का इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको यहाँ पर। ये रहा हमारा वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में जो हमारा इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट एरिया थी वो अब हमारे इंपॉर्टेंट जो रजिस्टेंस एरिया थी वो अब हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी। जब तक मार्केट 54,972 के नीचे था तब तक मार्केट में ये वाली एरिया रेजिस्टेंस है, ठीक है। बट मार्केट कैंडल इसके ऊपर आ चुकी है, सब रेजिस्टेंस को तोड़कर मार्केट ऊपर चली गई है। तो अब ये हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो अब मार्केट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट आने वाला है वो है 54,972 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। रेजिस्टेंस रहने वाला है 56,183 का रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस इसी के बीच में काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट में हायर हाई का फॉर्मेशन बन रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को लगाता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर व्यू मिले कि मार्केट में नेक्स्ट टाइम बाइंग कहाँ से हो सकती है। ये वाली लेवल देखो, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर यहाँ पे ये वाली ट्रेंड लाइन को देखो। ट्रेंड लाइन के पास जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ मार्केट जा रही थी और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद प्राइस फिर से नीचे की तरफ गिर रही है। नीचे जैसे गिरेगी यहाँ पर सपोर्ट के इस ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट लेगी, ठीक है। मार्केट जैसे यहाँ पर सपोर्ट लेगी फिर से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। ऊपर जाने के बाद रेजिस्टेंस हमारे लिए क्या होगा, 56,183 मार्केट जहाँ पर अटक सकती है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर कैंडल आएगी, बुलिश कैंडल बनेगा, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी और ऊपर जाने के बाद ये हमारे 56,183 के पास जाकर रुकेगी, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखना। अब आते हैं आवरली चार्ट पे। आवरली चार्ट पे मैंने जो लेवल बताया था उसको मैं डिलीट कर देता हूँ आपके लिए, क्योंकि नया लेवल बनाना है यहाँ पर। ये देखो, यहाँ पर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस रहने वाला वो ये लेवल है, ठीक। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट की तरह काम करेगा वो ये लेवल है। यहाँ का मैं साइकोलॉजी समझाता हूँ आपको। ये देखो, ठीक है। सपोर्ट टूटेगा 55,375 का जो सपोर्ट एरिया है, अगर ये ब्रेक हुआ तो मार्केट ट्रेंड लाइन के पास आकर रुकेगा, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस टूटेगा तो मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है इस लेवल के पास। यहाँ पर फिर से मार्केट यहीं पर जाकर रुकेगा, ठीक है। ये देखो, ये वाले लेवल के पास। अब यहाँ पर क्या आपके लिए हो सकता है साइकोलॉजी, ये चीज़ को नोटिस करो। यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन को लगा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिल सके। मार्केट क्योंकि कुछ भी कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर कोई भरोसा नहीं मार्केट का। आप लोग इस ट्रेंड लाइन को याद रखना, ठीक है। जैसे मार्केट यहाँ पर पहुँचेगा मार्केट में फिर से सेलिंग देखने को मिलेगी। तो गाइस आइए देखते हैं सेंसेक्स का चार्ट देखते हैं। गाइस ये रहा हमारा सेंसेक्स का चार्ट है और सेंसेक्स चार्ट में जैसा मैंने कल आपको बताया था मार्केट सेम टू सेम वही किया है। जैसा मैंने आपको जो सपोर्ट रेजिस्टेंस दिया था मार्केट सेम टू सेम उसी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे वर्किंग कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हैं। देखो इस लाइन को थोड़ा सा मैं यहाँ पर, ये लाइन बहुत ही धुंधली दिखाई दे रही है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा इसको कलर कर देता हूँ, ठीक है। देखो आपके लिए जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट आने वाला है वो है 74,166 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। रेजिस्टेंस आपका रहने वाला है 85,348 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। सपोर्ट टूटेगा मार्केट नीचे आएगी, रेजिस्टेंस टूटेगा मार्केट में अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। ये रहा हमारा वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे जो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट आने वाला है वो है 82,397 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। रेजिस्टेंस रहने वाला है 83,999 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। मार्केट अब नेक्स्ट टारगेट मार्केट का रहने वाला है 83,999। अभी करंट पे चल रही प्राइस 82,700, ठीक है। मार्केट अगर यहाँ से ऊपर निकलेगी तो मार्केट यहाँ तक पहुँच सकती है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डेली चार्ट पे।
डेली चार्ट में यहाँ पर बहुत ही अच्छी खासी एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ट्रेंड लाइन मार्केट में यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करना, जो ट्रेंड लाइन मैंने लगाई हुई है डेली पे ट्रेंड लाइन जो बन रही है उस पर मार्केट में आज की जो मार्केट है, आज की जो कैंडल बनी है फ्राइडे की, यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनी है, हैमर कैंडल बनी है, ठीक है। तो इससे क्या हम लोग पता करेंगे, एक अगर हैमर कैंडल से क्या पता चल रहा है कि मार्केट में मंडे के दिन गैप अप खोल सकता है प्राइस, ठीक है, या तो मार्केट डायरेक्ट ऊपर की तरफ खुले 83,999 के पास खुले, ठीक है, या तो हो सकता है कि मार्केट में एक बहुत ही अच्छा खासा नीचे से ही मोमेंटम देखने को मिले, या तो मार्केट गैप अप खुलेगा या तो मार्केट इसी ट्रेंड लाइन से ऊपर की तरफ निकलते हुए दिखाई देगी, ठीक है। ये दो चीज़ें हो सकती है मार्केट में। अब आते हैं हम लोग डेली चार्ट पे, आवरली चार्ट पे। आवरली चार्ट पे जो मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया था, पहले उसको डिलीट कर देता हूँ। देखो आपके लिए जो अब इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट रहने वाला है, इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस रहने वाला वो ये लेवल है, ठीक है। इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट रहने वाला वो ये लेवल है, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं, देखो, या तो मार्केट घूमते हैं यहाँ पर, अब हो सकता है कि मार्केट साइडवेज हो जाए, साइडवेज होने के बाद फिर से मार्केट ट्रेंड लाइन के पास पहुँचे, ठीक है, हो सकता है ऐसा, ट्रेंड लाइन के पास पहुँच सकती है। नहीं तो अगर ये वाली रेजिस्टेंस अगर मार्केट पार करती है तो मार्केट ऊपर की साइड में जा सकती है न्यू रेजिस्टेंस के पास, ठीक है। इस चीज़ को नोट करना है। मार्केट हो सकता है कि साइडवेज हो जाए इसी रेंज के बीच में 82,515 के बीच में, और यहाँ पर 82,725 इसी रेंज के बीच में मार्केट साइडवेज होगा। साइडवेज होने के बाद मार्केट ट्रेंड लाइन के पास जैसे ही पहुँचेगा मार्केट में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी, ठीक है। और नहीं तो सेकेंड हो सकता है कि मार्केट अगर इसको ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये वाला हो सकता है, ठीक है। या तो मार्केट ब्रेकआउट करेगा या तो मार्केट ट्रेंड लाइन के पास पहुंचेगा। ट्रेंड लाइन के पास पहुंचेगा तो भी ऊपर जाएगा, ऊपर अगर ब्रेकआउट होता तो भी ऊपर जाएगा, ठीक है। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।